हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे नई नई मूवी देखने के लिए एजेम चैनल के साथ जुड़े रहो। चलो वीडियो शुरू करते हैं और आगे बताते हैं कि ये मूवी कहाँ देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। पहले सीन में दिखाया जाता है कि रोनी का कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रोनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि रोनी कुआं में चला गया है। फिर दिखाया जाता है कि रोनी 7 महीने के बाद कुआं से बाहर आता है। रोनी कुआं से बाहर आते ही नाज से अलीसा के बारे में पूछता है। फिर दिखाया जाता है कि रोनी को डिस्चार्ज करके छोड़ दिया है। रोनी हॉस्पिटल से आते ही किसी के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रोनी अकेला ही फाइट कर रहा था और रोनी का भाई ऊपर से बैठ के देख रहा था। फिर अगले सीन में रोनी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि रोनी को हेलोसिलेशन हो रहा था। डॉक्टर भी कह रहा था कि तुम्हें हेलोसिलेशन हो रहा था, लेकिन रोनी नहीं मानता कि मुझे हेलोसिलेशन हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि रोनी अलीसा की कब्र पे जाके रो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि जीतू ने रोनी के लिए एक लड़की पठाया है। लड़की का नाम ओलिविया। रोनी ओलिविया से अलीसा के बारे में ही बात करते हैं। फिर रोनी देखता है कि अलीसा की फोटो चेंज कर दिया है। फिर रोनी भाग के जाता है जीतू के पास, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जीतू एक आंटी का कार ठीक कर रहा था। रोनी जाते ही जीतू को मारने लगता है। आंटी बहुत समझाता है कि ये तुम्हारा भाई है, ऐसे मत मार। रोनी नहीं समझता तो आंटी पुलिस बुला देती। रोनी पुलिस के साथ भी मारामारी करता है। रोनी एससीपी के ऊपर हाथ उठा देता है, इसलिए रोनी को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। पुलिस स्टेशन पर भी जाके रोनी अलीसा के बारे में ही बात करते हैं। रोनी पुलिस को कब्रिस्तान लेके जाता है और दिखाता है अलीसा की कब्र। पुलिस जाके देखते हैं कि वो कब्र अलीसा की नहीं मार्गरेट का है, जो एक बूढ़ी औरत की कब्र है। यहाँ पर एक आंटी आता है। रोनी पूछता है कि यहाँ पर अलीसा की कब्र था, वो कहाँ गई। आंटी बोलता है कि यहाँ पर अलीसा नाम की कोई भी कब्र नहीं था, यहाँ पर मार्गरेट की था। मुझे लगा कि मार्गरेट तुम्हारी मम्मी है, इसलिए तुम रोज आते हो कब्रिस्तान। फिर रोनी आंटी को भी मारने जाता है, जहाँ पर पुलिस आके रोक लेती है रोनी को, नहीं तो रोनी आंटी को मार ही देती। फिर अलीसा को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर है और रोनी एक नेवी इंस्पेक्टर। एक गुंडा का पीछा करते करते अलीसा से पहली बार मिलता है। पहली मुलाकात पे ही रोनी अलीसा का फोन तोड़ देता है। फोन टूट जाने की वजह से अलीसा को घर में बहुत ही डांट पड़ती है। अलीसा कहता है कि मैंने खुद नहीं तोड़ा, एक नेवी इंस्पेक्टर ने मेरा फोन तोड़ दिया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोनी बार में बैठ के दारू पी रहा था और गुंडे आके रोनी को परेशान कर रहा। रोनी ने उस सब गुंडे को मार के हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला कि ये हॉस्पिटल पे अलीसा ही डॉक्टर। ही रोनी अलीसा को पसंद करने लगा और अलीसा भी रोनी को पसंद करता था। अलीसा रोनी फोन पे बात करता है। फिर एक रेस्टोरेंट पे मिलता है। रेस्टोरेंट पे कुछ बास्केटबॉल प्लेयर आके लड़ाई करते हैं। रोनी भी चला जाता है फाइट करने के लिए। साइड से कोई आके रोनी की सर के ऊपर बंदूक रख दे, तो अलीसा आके अपनी सर पे ले लेती। उसको रोनी मार के भगाते हैं। उसके बाद रोनी नेवी में जाता है। अलीसा रोनी को छोड़ने के लिए जाता है। फिर दिखाया जाता है कब्रिस्तान। एसीपी पूछता है कि कहाँ है फिर एसीपी रोनी को साथ लेके जाता है और पूरा सीसीटीवी चेक करता है। यहीं पर भी अलीसा को नहीं दिखाया जाता। फिर रोनी एक लड़की को देखता है जो कार लेके जा रहा था। रोनी उसके पीछे पीछे भागता है और जाके उसको पकड़ता है। अलीसा के बारे में पूछता है। लड़की कहता है मैं कोई अलीसा को नहीं जानता। रोनी उसे भी मारने लगता है। पुलिस जाके लड़की को छुड़ाता है और रोनी को फिर से ले आता है पुलिस स्टेशन पे। पुलिस इस बार रोनी को नहीं छोड़ा। ओलिविया वकील लाके रोनी को छुड़ाता है और पुलिस स्टेशन से लेके जाता है। रोनी की तबीयत खराब थी, इसलिए ओलिविया रोनी का ध्यान रख रहा था। रोनी होश में आते ही अलीसा की पुरानी मकान पे जाता है। मकान पे जाके अलीसा का कोई फोटो ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। रोनी के साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट करते करते अलीसा की एक फोटो बाहर आ जाती है, जो किसी ने छुपा कर रखा था। फिर रोनी के पास जीतू का फोन आता है। फिर दिखाया जाता है चाको को, जो इस फिल्म का विलेन है संजय दत्त। जीतू को कोई मार रहा था, इसलिए रोनी जल्दी जल्दी जीतू के पास जाता है। रोनी जाके देखता है जीतू एक पेड़ पे टंगा हुआ। वहाँ पर बहुत सारे गुंडे मिलकर रोनी को मारता है और जीतू को पूरा मार देते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस जाती रोनी को खूनी समझ के ढूंढते रहते हैं। पूरा शहर की सीसीटीवी चेक पोस्ट चेक करता है, फिर भी रोनी का कहीं आता पता नहीं मिलता। फिर एसीपी ओलिविया के पास आती है और रोनी के बारे में पूछने लगता है। ओलिविया कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि रोनी कहाँ है। फिर रोनी डॉक्टर के पास जाता है, जिसको किसी ने मार दिया। रोनी सीसीटीवी चेक करता है, तब पता चलता है चारको की भाई ने डॉक्टर को मार दी। फिर रोनी अलीसा की बड़ी बहन बुलाता है, सब कुछ पूछता है कि कौन करवा रहा है तुमसे ये सब। कैथरीन कहते हैं कि मुझे डराया गया था, अगर मैं सच बोलता तो मेरे सारे बच्चे को मार देते वो लोग। फिर वहाँ पे चाको की भाई आ जाता है गुंडे के साथ। कैथरीन को मारने की कोशिश करते हैं। रोनी कैथरीन को बचा लेती है और गुंडे के साथ फाइट होती है। फिर वहाँ से गुंडे भाग जाती है और रोनी देखता है कि गुंडे की फोन में ओलिविया का कॉल। वहाँ से रोनी सीधा ओलिविया के पास जाती है। रोनी ओलिविया से पूछता है कि तुम कौन हो। इसी वक्त वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और रोनी को मारने के लिए जाता है। रोनी भी गुंडे को मारता है और ओलिविया भी रोनी का पूरा साथ देता है।
फाइट करते करते ओलिविया को गोली लग जाती है और ओलिविया वहाँ पर ही मर जाती है। मरने से पहले ओलिविया रोनी से कह के जाता है कि अभी तक अलीसा जिंदा है। ये सुन के रोनी कब्रिस्तान जाता है और अलीसा की कब्र खोदने लगता है और खुद के देखता है कि रोनी यहाँ पर कब्र पे से पत्थर ही पत्थर भरा है। फिर अलीसा को दिखाया जाता है जो चार्को के पास कैद है। चार्को अलीसा को देबिका की कहानी बताती है जो अलीसा की तरह ही हूबहू देखने में था, इसलिए चार्को अलीसा को किडनैप करके लाई है। चार्को चाहती है कि अलीसा मुझसे शादी करे, लेकिन अलीसा नहीं मानती। चार्को बहुत समझाता है अलीसा को, लेकिन अलीसा नहीं समझता। अलीसा रोनी से ही प्यार करता है और रोनी से ही शादी कर। फिर दिखाया जाता है देबिका को जो एक डॉन है। चार्को और देबिका की शादी के दिन ही गुंडे ने अटैक कर दिया और उस अटैक में देबिका की मौत हो गई। इसलिए चार्को ने अलीसा को पकड़ के लाया था कि मैं अलीसा से ही शादी करूंगा, क्योंकि देबिका और अलीसा दोनों एक ही जैसे था देखने में। लेकिन अलीसा शादी करने के लिए नहीं तैयार होती, इसलिए चार्को उसको टाइम देती है 1 महीने का। फिर दिखाया जाता है रोनी का एक्सीडेंट जो पहले हुआ था वो चार्को ने ही करवाया था एक्सीडेंट अलीसा को पाने के लिए। यार अभी तक रोनी को नहीं पकड़ पाई पुलिस, अभी तक ढूंढ रही है रोनी। उसी वक्त रोनी खुद चल के आता है पुलिस स्टेशन पे। एसीपी से कहता है कि अलीसा अभी भी जिंदा है। एसीपी रोनी को अंदर लेके जाता है और उसी वक्त चार्को की गुंडों पुलिस स्टेशन पे आके हंगामा कर देता है। चार्को की भाई आके पुलिस को नोटों की एक बैग देती है और रोनी को ले जाता है मारने के लिए चार्को की। यहाँ पर जाके बहुत देर तक फाइट चलता है और रोनी चार्को को मार देती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये देखने के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, वहाँ पर लेटेस्ट मूवी अपडेट होता रहता है। टेलीग्राम लिंक बायो, पिन, कमेंट, डिस्क्रिप्शन तीनों जगह पे। मूवी देखने के लिए किसी को भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, मैं पूरा रिप्लाई करूँगा।